हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमसी की मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं एक दमदार वीडियो में। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और आज हम उपस्थित हुए एक नए विषय में और परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ करते हैं। और परमेश्वर आज आपको ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग लेकर आए? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके घर में आशीष लेकर आए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपको बचाए, परमेश्वर आज आपको छुड़ाए? आज बहुत सारे लोग बीमारी में जकड़े हुए हैं, परेशानी में जकड़े हुए हैं, मुश्किलों में जकड़े हुए हैं, संसार के अभिलाषाओं में जकड़े हुए हैं। पर आज हमें क्या करना है? अपना प्रॉपर जीवन खुदा को देना है, अपना पूरा जीवन हमें परमेश्वर को देना है। और जिस दिन आपने पूरा जीवन परमेश्वर को देना शुरू कर दिया, मैं कहता हूं कि आपको मांगने की लोड़ नहीं पड़ेगी। आज हर चीज़ में मिलावट चल रही है, दूध में मिलावट चल रही है भाई साहब, रिफाइंड में मिलावट चल रही है, तेल में भी मिलावट चलती है। आज इंसान की ज़िंदगी में भी मिलावट चल रही है। वो आधा जीवन परमेश्वर को देता है और आधा जीवन संसार में लगा देता है। ये क्या मिलावट चल रही है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको क्या करना है? आपको मिलावट नहीं रखना है, आपको परमेश्वर को पूरा जीवन देना है, आपको पूरा प्रॉपर्टी खुदा को बनाना है। आज हम क्या है? परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं और वो क्या? हमारा परमेश्वर मालिक है। इसलिए आपको क्या करना है? अपना पूरा जीवन उस सच्चे खुदा के नाम कर देना है। और जिस दिन आप परमेश्वर को अपना जीवन देना शुरू कर देंगे, उसको अपना अपना लाइफ पार्टनर बना लेंगे, मैं बोल रहा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। इसलिए आपको दिखावे के मसीह नहीं बन रहे हैं, आपको रियल मसीह बन के दिखाना है। आज बहुत सारे लोग संसार के रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, संसार के कामों को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, जो संसार में अभी तक पड़ा हुआ है, जो जाति धर्म को लेकर के विरोध करता है, जाति धर्म को लेकर चल रहा है, वो रियल प्रभु को नहीं जानता है, वो सच्चे परमेश्वर को अभी नहीं जानता है। वो अभी भी संसारिक चीज़ों में और सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता है। वो अभी आपको सच्चे परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, कि सच्चा परमेश्वर क्या है। यीशु मसीह ने किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया है। कि आप कहो नहीं, यीशु मसीह ने क्या किया? पक्षपात अगर किया है, अगर यीशु मसीह पक्षपात करता तो ये दुनिया आज नहीं बचती। पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया था। यीशु मसीह ने पक्षपात नहीं किसी के साथ किया है। पर परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रिय आज आपको बोल रहा है, आज पूरा जीवन, पूरी जिंदगी परमेश्वर को दे दीजिए। जिस दिन आप पूरी जिंदगी परमेश्वर को देंगे, आपको मांगने की लोड़ नहीं पड़ेगी। एलिया लिखा, एलिया सारफित नगर की विधवा के घर गया, उसके पास खाने के लिए थोड़ा आटा था, उसे एक रोटी छोटी सी बनती थी। उसने कहा, ये खाएंगे, मेरा बेटा खाएगा, मैं खाऊंगा और मर जाएंगे दोनों लोग। वही एलिया ने कहा, सबसे पहले मुझको ला के दे। एलिया ने क्या कहा? मुझको ला कर दे। और उसने उसको एलिया को दिया। वचन कहता है कि उसकी ड्रामी का आटा कभी खत्म नहीं हुआ, उसकी कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं हुआ। आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, अगर आप खुदा के दासों के लिए कुछ करते हैं ना, तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। पर आपको क्या करना है? आपको संसार की तरफ ध्यान नहीं करना है। संसार क्या कर रहा है? संसार जैसी चाल चल रहा है, मैं भी वैसी चाल चलना है। बाइबल साफ साफ हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं 21 अध्याय, तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का कलाम क्या वो क्या कहता है। लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 वचन। लिखा, डरपोकों और अविश्वासी और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों को और टोनों और मूर्ति पूजकों का और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये दूसरी मृत्यु होगी। हाँ मेरे प्रिय, अपने सही सुना, ये दूसरी मृत्यु। वचन कहता है कि डरपोकों का और अविश्वासियों का। डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, अविश्वासी लोग खुदा के राज्य में नहीं जा सकते हैं। उस राज्य में वो जाएगा जो दलेर है, जो प्रभु में विश्वास करता है, जो मनुष्य के सामने उसको मान लेता है, इनकार नहीं करता उसके सामने। बच्चे कहते हैं डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, उसके राज्य में दाखिल नहीं होंगे। और अविश्वासी लोग नहीं जाएंगे। और घिनौने लोग, जो घिनौने होते हैं, जो ज़्यादा पाप करते हैं, ज़्यादा गुनाह करते हैं, एक होता है पाप और एक होता है महापाप। वचन कहता है घिनौने लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। और हत्या करने वाले, जो हत्या करते हैं, बेजुबान जानवरों का खून बहाते हैं, बेजुबान लोगों को मारते हैं, काटते हैं, इंसान का खून बहाते हैं, एक हत्यारे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। और तीसरा है व्यभिचारी, जो व्यभिचार करते हैं, जो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने इतनी मुश्किल से शैतान को नीचे से गिराया, और फिर से परमेश्वर पाप को स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, कचरे को फिर से लेकर के नहीं जाएगा। वो परमेश्वर ने क्या किया? शैतान को नीचे से गिरा दिया। कचरा था वो, उसने कचरे को गिरा दिया, फिर से वो चीज़ को लेकर स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको जो व्यभिचारी हैं वो नहीं जाएंगे। और टोना करने वाले, आज जादू टोना बहुत ज़ोर से काम कर रहा है मेरे प्रियो। जादू टोना करने वाले भी खुदा की हैकल में, खुदा के राज्य में, खुदा के मंदिर में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। उस पवित्र धाम में, वो नया यरूशलेम में नहीं जा पाएंगे टोना करने वाले। आज जादू टोना इंसान को नाश कर देता है, इंसान के परिवारों को नाश करा देता है।
पति पत्नी फूट पड़ जाती है, तलाक हो जाते हैं, घर में झगड़े हो जाते हैं, सिर्फ जादू टोने की वजह से। बाइबल कहती है कि जादू टोना करने वाले भी उस राज्य में नहीं जाएंगे। मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य में नहीं है, जो मूर्ति की उपासना करते हैं। वचन कहता है कि वो भी खुदा के राज्य में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, खुदा का राज्य सामर्थ्य में है। बाइबल कहती है कि वो उस राज्य में भी नहीं जा पाएंगे। पर आज मेरे प्रियो, आपको समझना है इन बातों के लिए, परमेश्वर का आत्मा आज क्या कह रहा है आपसे। आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपको, मूर्ति पूजक लोग भी जो उस राज्य में नहीं दाखिल होंगे, उस राज्य में नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको आज बातों को समझना है कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। परमेश्वर का आत्मा को क्या बोलना चाह रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि लिखा है मूर्ति पूजक लोग भी उस राज्य के अंदर दाखिल नहीं होंगे। आज आपको समझना है कि प्रभु का आत्मा आपको क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है। और आज खुदा का कलाम यही आपको बता रहा है कि आपको समझना है और आपको पश्चाताप करना है। आपको इन संसार की चीज़ों से, संसार की रीति रिवाज से आपको छोड़ करके परमेश्वर के पीछे चलना है, और खुदा आपको ब्लेस करेगा और आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह का नाम। लिखा है कि वो जलती हुई झील, लेकिन आग और गंधक से वह सब मिलेंगे। और लिखा है कि वो और ये दूसरी मृत्यु होगी। पहली मृत्यु यहाँ होती है और दूसरी मृत्यु प्रभु पर होती है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको ये करना है कि आपको जीवन पवित्र रहे और आपको ऊपर जाके लज्जित ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े, आपको दूसरी मृत्यु पर लागू ना हो। इसलिए परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर सोने की सड़कों पर जा सकें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की आप सभी को।